बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, इट्स योर लेक्चर नंबर 12। हमने लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ा? स्वार्मिंग कैसे होती है? जब एक ही छत्ते में ज़्यादा भीड़ हो जाए तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शहद की मक्खियाँ क्या करती हैं, उस छत्ते को छोड़ देती हैं मलका को साथ लेकर। जब तक कोई नई जगह नहीं मिल जाती तो वो तब क्या करते हैं, दरख्त की एक शाख पर रिहाइश ले लेते हैं। उसके बाद वो एक सर्च पार्टी बनाते हैं जो नई जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। अगर एक बार इंतखाब हो जाए नई जगह का तो वो वापस उस झुंड की तरफ आते हैं, स्वार्म झुंड को कहते हैं। तो उस झुंड की तरफ आते हैं और उसके बाद एक रक्स शुरू होता है। ये रक्स किसी मौज मस्ती के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक सिग्नल है इनके लिए। तो वो एक सिग्नल देते हैं उस झुंड को कि वो नई जगह कहाँ पर है। तो लेक्चर नंबर 12 में स्टार्ट करते हैं न्यू पैराग्राफ। Even when a bee finds a good source of food, अगर एक शहद की मक्खी खुराक का ज़रिया भी तलाश कर ले, it lets the other bees know by dance, तो दूसरी शहद की मक्खियों को भी इत्ला रक्स के ज़रिए देती है। If the source of food is close by, अगर वो उस खुराक का ज़रिया है, वो खुराक नज़दीक हो, the bee dances a round dance, तो वो शहद की मक्खी गोल शक्ल के रक्स में रक्स करती है, नाचती है। इफ़ इट इज़ मोर देन 90 मीटर्स अवे, अगर वो 90 मीटर्स दूर है, द डांस चेंजेस टू अ वैग टेल डांस, तो वो रक्स वैग टेल रक्स में बदल जाता है। बच्चों, वैग टेल कहते हैं एक चिड़िया को। ये वो नस्ल की चिड़िया है जिसकी दुम लंबी होती है और जब वो चलती है तो उसकी दुम जो है वो ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो ये सिग्नल शहद की मक्खियों ने यूज़ करते भी हैं। द बी बिगिन्स टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ 8, और शहद की मक्खी 8 के हिंसे की किस्म में हरकत करना शुरू करती है। फर्स्ट इट रन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले वो बिल्कुल सीधी कतार में दौड़ती है। देन अ हाफ सर्कल टू द लेफ्ट, और आधा बाएं तरफ दायरा बनाती है। एंड कम्स बैक, और वापस आती है टू वेयर इट स्टार्टेड, जहाँ से उसने शुरू किया होता है। देन देयर इज़ अनदर स्ट्रेट रन, और फिर से सीधी दौड़ होती है। एंड अ हाफ सर्कल टू द राइट, और दोबारा से आधा सर्कल दाईं तरफ बनाती हैं, पहले बाईं तरफ और फिर दाईं तरफ, इसलिए इसको 8 का फिगर दिया गया। मैंने यहाँ पे बना रखा है, मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। पहले वो स्ट्रेट सीधी दौड़ लगाती है और हाफ सर्कल में वो लेफ़्ट की तरफ जाती है, फिर वापस आके उसी जगह से शुरू करती है, फिर दोबारा एक दौड़ लगाती है और राइट की तरफ जाती है, वहाँ पे एक सर्कल। अब हम इसको एग्जैक्टली 8 तो नहीं कह सकते, मैथ्स की टीचर सुन लेंगी तो मुझ पे ही गुस्सा करेंगी कि किस तरह का बच्चों को 8 सिखा रही है। तो मैं सिखा नहीं रही है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द फिगर ऑफ 8, मगर इसको दूर से देखा जाए तो कोई भी छोटी क्लास का बच्चा सबसे पहले अगर मैथ्स का क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए तो उसे 8 कहेगा, तभी उन्होंने इसको फिगर ऑफ 8 कहा है। तो ये उसका तरीका है। अब नेक्स्ट उसमें हमें क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट हमें उसमें बताया जा रहा है, इन दिस डांस द बी वैग्स इट्स बॉडी एंड बजेज इट्स विंग्स सिमल्टेनियसली। मैंने इधर मीनिंग नहीं लिखा, आपने नोट कर लेना और प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। सिमल्टेनियसली वो कहते हैं कि इस तरह के रक्स में मधुमक्खियाँ अपने जिस्म को हिलाती हैं, वैग ऊपर नीचे करती हैं। एंड बजेज इट्स विंग्स सिमल्टेनियसली, और अपने परों को भी साथ में भिनभिनाती हैं। अब वैग का मतलब क्या है? अगर देखा जाए इस पिक्चर में तो शहद की मक्खियाँ बिल्कुल सीधा जा सकती थी ना, लेकिन देखें, डाउनवर्ड देन अपवर्ड एंड देन अगेन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, तो इसे हम वैग कहते हैं, जो दुम की तरह ऊपर नीचे होता है, तो तभी उन्होंने इसे वैग का नाम लिया। सिमल्टेनियसली लगातार या साथ लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इस लाइन से मैच कर रहा है ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंगली। तो आप
एक साथ लिख लें या साथ